टारगेट यूपीपीसीएस का डे 19 है आज हमारा, जिसमें हम 120 डेज का चैलेंज लिए थे। इस दिन को हम दोनों भागों में डिवाइड किए, मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन। दो भागों में अलग अलग टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, पुराने नोट्स को रिवाइज करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम स्वाति, आई एम एस्पिरेंट एंड ऑब्वियसली योर स्टडी पार्टनर एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल एस्पिरेशन फॉर लर्निंग। तो चलिए एट फर्स्ट हम आज के टू डू लिस्ट की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम हमारे पढ़ाई के सेशन को मतलब दिन को स्टार्ट करेंगे। तो मॉर्निंग सेशन में हम दो चीज करेंगे एज यूजुअल। पहले तो एक स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स, तो और लास्ट इवनिंग सेशन में हम रिवीजन और सीसेट को करते हैं। तो आज मॉर्निंग सेशन में स्पेक्ट्रम के एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो, क्योंकि डे 18 में मतलब कल यस्टरडे हम क्विट इंडिया मूवमेंट एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड द इंडियन नेशनल आर्मी किए थे। तो उसके नेक्स्ट चैप्टर ही आता है पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो। अब मेरे पास 2018 का एडिशन है स्पेक्ट्रम का, तो उसमें ये चैप्टर नंबर 24। तो अलग अलग एडिशन में चैप्टर का नंबर अलग हो सकता है, लेकिन चैप्टर का नाम है पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो। ये हमारा पहला स्लॉट होगा। सेकंड स्लॉट में हम करंट अफेयर्स करेंगे। जो पहले से मुझे जानते हैं वो उनको पास ये क्लियर होगा कि मेरा बैकलॉग चल रहा था करंट अफेयर्स में, तो इसलिए हमने पुराने करंट अफेयर्स को पहले कंप्लीट कर दिया। कल हम 5 जून का करंट अफेयर्स किए थे, जिसमें मेंस रिलेटेड जो टॉपिक्स था वो हम कंप्लीट किए थे। तो आज हम 6 जून का करंट अफेयर्स करेंगे एंड उसके साथ साथ आज 18 है, 18 जून का जो डेली करंट अफेयर्स है उसको भी हम एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, ताकि नेक्स्ट बाद में जब हम उसको नोट्स बनाने थे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो। तो 6 जून में 3 टॉपिक था मेंस के लिए। मतलब फर्स्ट टॉपिक इज फातिमा बरुआ द अनसंग टॉर्च बियरर ऑफ ट्राइबल हॉकी, ये हमारा पहला टॉपिक है। सेकंड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसीजन टू अलाउ फॉरेन लॉयर्स, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। एंड थर्ड एंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज इन्वेस्टेड इंडिया 2025। ये 3 टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ हमारा मॉर्निंग सेशन कंप्लीट होगा। फिर एक ब्रेक लेकर लंच के बाद हम इवनिंग सेशन जब स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोगों क्या कहावतें चल रहा है पता नहीं ये कब खत्म होगा, क्योंकि जो आंचलिक भाषा में ज्यादातर है तो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझूंगी तो कैसे कंप्लीट होगा पता नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो एज इट इज नहीं आएगा, याद करके भी फायदा नहीं है, और 700 याद करना लिटरली इम्पॉसिबल। तो ठीक है, कोशिश करते हैं। ये हो गया पहला। और सेकंड, रिवीजन में काल पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम दिए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन रह गया, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। तो आज फिर से पार्लियामेंट्री और फेडरल सिस्टम को एक बार देखेंगे। हाँ, उसके साथ साथ एक नया टॉपिक का भी रिवीजन करेंगे जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, पता नहीं मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं। तो ठीक है, ये है आज के टू डू लिस्ट है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल मेरे दिन की शुरुआत होती है गीता पाठ के द्वारा। नहा धो के फ्रेश होके आके हम पढ़ाई शुरू करने से पहले मेडिटेशन और गीता पाठ करके ही शुरू करते हैं। तो इसके बाद हम हमारा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग सेशन की। इन दिस फर्स्ट स्लॉट मैंने पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो कंप्लीट किया। इतना कम समय में मैं आपको पूरा ब्रीफली बता नहीं पाऊंगी, लेकिन ओवरऑल एक धारणा दे सकती हूँ कि इस चैप्टर में क्या बोला गया है। एक्चुअली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द लास्ट 2 years ऑफ ब्रिटिश रूल। जिस टाइम में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिश और वर्ल्ड का सुपर पावर में नहीं रहते, बल्कि अमेरिका एंड रशिया सुपर पावर में आते, जो स्पेशली प्रेशराइज कर रहे थे कि कॉलोनियल जो रूल है उसको उठा के इंडिया को फ्रीडम मिले। तो ब्रिटिशर्स वो एक प्रेशर में तो ज़रूर थे, लेकिन उसके अलावा भी इन 2 सालों में हमारे देश में बहुत सारे अलग-अलग घटनाएं घटी थी, जो फाइनली हमारा इंडिपेंडेंस को कंफर्म करता है। जैसे कि इस टाइम में आप देखेंगे 2 मेन इलेक्शन हुआ था कांग्रेस के लिए, एंड 3 बड़ा अपसर्ज हुआ था। जैसे कि नवंबर 21, 1945 में कलकत्ता ओवर इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स होता है। उसके बाद फरवरी 11, 1946 में अगेन कोलकाता में ओवर 7 year सेंटेंस टू एन INA ऑफिसर। एंड फाइनली 18 फरवरी 1946 इन बॉम्बे एक स्ट्राइक होता है बाय रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा। बट यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करने जैसा, कि कांग्रेस इस अपसर्ज को सपोर्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ द टाइमिंग एंड टैक्टिक्स। आप देखेंगे इस लास्ट 2 सालों में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। हाँ, वहाँ पे ग्लोबल प्रेशर तो जरूर था, लेकिन उनका मेन जो एम है वो था ग्रेसफुल विथड्रॉल आफ्टर सेटलमेंट ऑन modalities of transfer of power and post imperial indo british relations। इसके बाद फाइनली हमारा कैबिनेट मिशन प्लान तैयार होता है, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के अंदर से गुजर के फिर हमें इंडिपेंडेंस मिलता है। इतने कम समय में इस चैप्टर को ब्रीफ करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैंने कोशिश किया। और जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे आपको डिटेल्स उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा। सो गो एंड रीड द स्पेक्ट्रम। चलो फाइनली डन होता है हमारा फर्स्ट स्लॉट। अब बहुत भूख लगी है, कुछ खाना है, तो ब्रेकफास्ट के बाद इसके थोड़ा लास्ट में समारी वगैरह थोड़ा बाकी है, इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम सेकंड स्लॉट हमारे डेली करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो चलो कुछ खा लेते हैं पहले।
बहुत भूख लगी है यार, कल रात को नहीं खाए थे कुछ भी, तो जल्दी जल्दी जो हो पाया वो बना लिया। लंच में देखेंगे कुछ दाल चावल सब्जी वब्जी बनाएंगे। तो चलो जल्दी जल्दी खाना खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद सारा टॉपिक्स भी पढ़ा है, डेली करंट अफेयर्स मेन चीज़ तो पढ़ा ही हुआ है। तो ठीक है, मिलते हैं सेकेंड स्लॉट के साथ। ये हमारा मॉर्निंग सेशन का सेकंड स्लॉट है जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज मैं मेंस के रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आपको पता है मेरा कुछ बैकलॉग चल रहा है। तो उसमें से 3 टॉपिक लिए थे, लेकिन आई एम सॉरी टू से मैंने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। 2 टॉपिक को कंप्लीट किया, नेमली डिजिटल ड्राइव बाय आईआरसीटीसी एंड नेक्स्ट वन इज यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024-25। एक तो जीएस पेपर 3 से रिलेटेड और एक मेन एनरिचमेंट टॉपिक था। लास्टली और एक टॉपिक था, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था पूरा कवर करने में। तो आई नो इट्स टेकिंग सम टाइम, बट इट विल हेल्प अस इन द डी डे, आई होप सो। टू अटेम्प्ट टू कंप्लीट दिस टॉपिक, मैंने डिजिटल ड्राइव बाय आईआरसीटीसी का मेन जो फीचर्स होता है वो पढ़ा, फिर पढ़ा कि इसका नीड क्या है, उसके बाद हम इसका सिग्निफिकेंस देखें। तो ओवरऑल लगभग आप बोल सकते हैं कि मेंस के आंसर राइटिंग के क्षेत्र में जिस तरीके की पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे इसका काम क्या है, इसका फीचर्स क्या है, फिर ये क्यों नीडेड है, तो वो सब हमने कंप्लीट किया। और यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के क्षेत्र में हम इसका की फाइंडिंग्स देखे, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ मैंने इसको कंप्लीट किया। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के साथ रिलेटेड है। उसके बाद मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और चीज़ों पे भी फोकस की, जैसे पॉजिटिव ट्रेंड्स इन एडुकेशन क्या हो सकता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़े, एंड नेगेटिव ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं एडुकेशन के क्षेत्र में, उसको भी देखे। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इन वे फॉरवर्ड्स क्या होता है। एज अ ब्यूरोक्रेट्स आपको वे फॉरवर्ड्स देखना है, प्रॉब्लम के ऊपर नहीं बल्कि सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना जरूरी है। तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड उसमें मैगजीन में कंक्लूजन भी दिया हुआ था, मैंने उसको नोट किया क्योंकि ये मेरे आंसर राइटिंग के टाइम में इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन फॉर्म करने में मदद करेगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमें देखने को मिला 2021 में, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के साथ मैच करता है। क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन education and point out the measures to achieve them in India in detail। तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक्स फॉर दिस कोचिंग सेंटर इनसाइट आईएएस। विजन आईएएस भी मैंने पढ़ा, लेकिन इनसाइट आईएएस लॉन्ग हो फिर भी मुझे ज़्यादा मतलब सूट करता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं समझ में आता है। और इनसाइट आईएएस की भाषा मुझे थोड़ा टफ लगता है, हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है, बट आई एम फीलिंग कंफर्टेबल विथ दिस मैगजीन। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि इतना बनी बनाए सब कुछ आपको एक जगह में मिल रहा है, मेहनत खुद से नहीं करना पड़ रहा है ना, तो आप ज़्यादा एफर्ट दे पाओगे पढ़ाई में। सो दैट्स इट ऑल अबाउट दिस टॉपिक। फाइनली करंट अफेयर्स का 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ है, लेकिन जितना सोचे थे कि कल का थोड़ा प्रॉब्लम था, बाकी उसको कंप्लीट करके आज 6 जून का कंप्लीट करेंगे। लेकिन सच बोलूँ तो ये बहुत बड़ा बड़ा था, मेंस से रिलेटेड है ये टॉपिक्स, तो इसलिए मतलब 360 अराउंड काम करना पड़ रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग होने के चक्कर में नहीं हो पाया कंप्लीट। लेकिन बहुत भूख लग रही है, टाइम 1 बजने में 2 मिनट बाकी है, अभी खाना भी बनाना पड़ेगा, फिर खाना है। तो लंच के लिए लेट हो रहा है, टाइम तो ज़्यादा हो गया है, अब क्या करूँ। इधर ही फर्स्ट सेशन को स्टॉप करते हैं, विराम देते हैं। और कुछ बाकी तो रह गया है, लेकिन सोच रही हूँ लंच के बाद जब इवनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें रिवीजन और लोकोक्तियाँ जो पढ़े थे वो कंप्लीट करके अगर टाइम निकल पाते हैं तो करंट अफेयर्स का जो छूट रहा है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहले इवनिंग सेशन का सारा काम कंप्लीट करके फिर अगर टाइम बचेगा तो करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ लंच के बाद, क्योंकि अभी खाना बनाना है। ये आज के दिन का थर्ड स्लॉट है और इवनिंग सेशन का फर्स्ट स्लॉट है। इसमें मैंने जनरल हिंदी को कंप्लीट किया जो मेरा टारगेट था उसको, लेकिन मुझे लगता है और एक दिन लगेगा ये लोकोक्तियाँ कंप्लीट होने में, क्योंकि 700 है इन टोटल, सो थोड़ा लॉन्ग टाइम लग रहा है। और देहाती हिंदी में ज़्यादातर लोकोक्तियाँ है, प्रॉपर हिंदी नहीं है, आधे से ज़्यादा शब्द का मीनिंग उधर पता नहीं चल रहा है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है। अब इस इधर तो मैं उसको पढ़ के समझने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ कुछ तो 2-3 बार भी पढ़ना पड़ा है, तो इसके बारे में और क्या बोले। तो ये टॉपिक कंप्लीट करके फिर बात करते हैं।
इट्स ऑलमोस्ट डन। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा दिन का लास्ट स्लॉट एंड इवनिंग सेशन का सेकंड स्लॉट। तो इसमें अंदर बहुत गर्मी था तो बाहर जाके पढ़ना शुरू किया था। इस टाइम थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रहे थे। तो इसमें हम वो जो फेडरल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम लिए थे और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस उसको रिवीजन कर रहे हैं। मैं जैसे पहले बताई थी इसका नोट्स ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, तो इसलिए हम हमारा नोट से ही रिवीजन कर रहे हैं, बुक से नहीं। क्योंकि एक बार आप अपने हाथों से नोट्स बना लेते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि आप खुद पढ़े हैं, खुद से लिखे हैं, तो ज़्यादा रिटेंशन की संभावना रहती है और फ्रिक्वेंटली रिवीजन आपको एग्जाम हॉल में ज़रूर मदद करेंगे। अभी यहाँ पे बहुत गर्मी हो रहा है, इसलिए बाहर जाके बैठ के कर रहे थे। ये हमारा लास्ट स्लॉट था आज के दिन का। मैं सोची थी सुबह का करंट अफेयर्स कुछ एक टॉपिक बच गया था, वो अभी कर लूँगी, लेकिन बाई गॉड से मुझे अभी बहुत नींद आ रहा है। मैं बहुत थका हुआ सा महसूस कर रही हूँ। अभी सोना ही पड़ेगा। ये मतलब सच बोलूँ तो जैसे तैसे कंप्लीट हुआ आज का टू डू लिस्ट। तो चलो फिर भी हो तो गया है अभी के लिए। आज के टू डू लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम हमारा आज के दिन का पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कल। ओके। अगर आपको लगा कि हाँ ये थोड़ा भी हेल्पफुल है तो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं चली सोने। फिर मिलते हैं।